हेलो एवरीवन। आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे। और यह जो है आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं, जो हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए हैं। जो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, किस आधार पे होते हैं। और इसे हम लोगों ने मतलब जो भी साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने क्यों क्लासीफाई किया गया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब सारी चीज़ें आपको प्रीवियस लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है। और वो आप इसी चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये हम तो यही रिक्वायर करेंगे कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि अगर प्रीवियस लेक्चर जानेंगे तो सारे लेक्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें, फिर आप इस लेक्चर को देखिए, तो फिर समझ में आएंगे। तो उसमें हम लोगों ने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो 5 किंगडम में हुआ है। मतलब 5 कैटेगरी में हुए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है। तो जैसे कि किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़े थे, तो उसमें जो है बैक्टीरिया जो होते हैं उनको रखा गया है। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत उसके अंदर क्या कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, तो इसमें जो है मोस्टली एक्वेटिक ही पाए जाते हैं, और यह जो है बैक्टीरिया से ओरिजिनेटेड है। तो यहाँ पे आप चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रोटिस्टा ओरिजिनेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड मोस्टली एक्वेटिक। ओके। इट इज़ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यह जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेटिक, इसका जो न्यूट्रिशन जो ये लेते हैं ये फोटोसिंथेटिक के थ्रू लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको ले लें तो क्राइसोफाइट्स हैं, डायनोफ्लेजलेट्स हैं। ये सब सारी चीज़ें जो हैं प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। ओके। और जो कुछ मिक्सोट्रॉपिक होते हैं वो जो है आपका यूग्लिनोइड्स हैं, जो मिक्सोट्रॉपिक हैं। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक में आपका स्लाइम मोल्ड्स आ गया, प्रोटोजोन्स आ गए। ठीक है। ये सब आपके जो ऑर्गेनिज्म हैं ये आपको न्यूट्रिशन के आधार पे डिवाइड किया गया है। ओके। उसके बाद आपका जैसे कि अब हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। जैसे क्राइसोफाइट्स ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस ग्रुप इंक्लूड डाइटम्स एंड डेस्माइट्स। इस ग्रुप के अंतर्गत जो है डाइटम्स और डेस्माइट्स पाए जाते हैं। जैसे गोल्डन अलगी, येलो एंड ब्राउन कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। ठीक है। डिस्माइट्स डाइटम्स फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियंस। ओशियंस का ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सेल वाल फॉर्म टू थीन ओवरलैपिंग सेल्स, इसका जो सेल वाल जो होते हैं दो पतले ओवरलैपिंग सेल्स से बने होते हैं। दिस इज फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स, द वाल आर सिलिका। यह जो है सॉप बॉक्स होते हैं ना, उस तरह से फिट होते हैं स्ट्रक्चर इनका। और यह जो है इसका सेल वाल जो है सिलिका का होता है। उसका डायनोफ्लेजलेट्स, डायनोफ्लेजलेट दिस इज मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। डायनोफ्लेजलेट्स जो है मोस्टली मैरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है। फोटोसिंथेटिक का मतलब होते हैं जो यह सन से जो है मतलब कि आपका एनर्जी लेके किरणें लेके जो है या जो अपना फूड खुद का न्यूट्रिशन बनाते हैं। 50% हेट्रोट्रॉपिक, इसमें कुछ हेट्रोट्रॉपिक भी पाए जाते हैं। कलरफुल होते हैं ड्यू टू डिफरेंट पिगमेंट्स, कलरफुल होते हैं डिफरेंट पिगमेंट्स के कारण। सेल वाल हैज़ स्टीप सेलुलोज प्लांट ऑन द आउटर सरफेस, सेल वाल जो है इसका जो सेलुलोज का होता है जो स्टीप होते हैं। ठीक है। दे हैव टू फ्लेजला, इसके पास दो फ्लेजले होते हैं। वन लॉन्गिट्यूजनल एंड अदर ट्रांसवर्सली, एक जो है लॉन्गिट्यूजनल होते हैं, ठीक है, और एक जो है ट्रांसवर्स होते हैं फ्लेजला। एग्जाम्पल जो है आपका आ गया गोनिकोलेक्स, कॉज रेड टाइड, रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं। उसका टॉक्सिन से रिलीज एंड किल अदर मैरीन एनिमल्स, ये जो टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे एनिमल को किल करते हैं, सच एज फिशेज एंड हार्मफुल
फॉर ह्यूमन्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग लेक्चर्स, ओके, फिशेज एंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन्स, ओके। यहाँ पे आपका डायग्राम है, देख लीजिए, ये जो आपका डायनो फ्लेजलेट्स है ना, उसी का डायग्राम, दो फ्लेजलेट है ना, ये एक आपका ट्रांसवर्स फ्लेजला है यहाँ पे, ये आपका ट्रांसवर्स फ्लेजला है, और ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजला, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजला रहा, ठीक है, ओके। इसके अंदर आप देख लीजिए, यहाँ पे क्रोमोजोम्स हैं, न्यूक्लियस है, ये आपका जो है क्रोमोजोम्स रहा है, ये आपका क्रोमोजोम्स है, उसके बाद ये न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है, ओके। राइबोजोम्स, यहाँ पे राइबोजोम्स लगे हैं, ओके, ये गोल्जी ऑपरेटर्स हो गए उनके। इस तरह से आप डायग्राम देख सकते हैं, और देख के आप इनको स्टडी कीजिए। इसके अंदर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पाया गया, माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यूग्लिनोइड्स, दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यह जो है फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यह इसका मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यह फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी इनका होता है। फोटोसिंथेटिक मतलब खुद भी ये बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक मतलब कि दूसरे पे भी ये निर्भर होते हैं, ठीक है। एंड फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल बाय मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, यह जो प्रोटीन रिच लेयर भी इनके पास होते हैं, जिसे हम पेलिकल बोलते हैं, बॉडी फ्लेक्सिबल करने के लिए इसका काम आता है इन लोगों के लिए। दे हैव टू फ्लेजला, ए शॉर्ट एंड लॉन्ग वन, इसके पास दो फ्लेजला होते हैं, एक शॉर्ट होते हैं एक लॉन्ग होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ओके। और एग्जाम्पल इग्लिना, इसका एग्जाम्पल इग्लिना है, ये है ना दो फ्लेजला लॉन्ग, ये आपका शॉर्ट, इसके अंदर ये शॉर्ट आ गया, शॉर्ट फ्लेजला, ओके। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्लाइम मोल्ड्स, दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, यह जो है सेप्रोफाइटिक्स प्रोटिस्ट हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। प्रोटोजोअन्स, दिस इज हेट्रोट्रॉपिक प्रोटोजोअन्स, या प्रोटोजोआ जो है ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, एंड लाइव एज पैरासाइटिक या प्रीडेटर्स, ये पैरासाइटिक या प्रीडेटर्स के रूप में जिंदा रहते हैं। मतलब प्रोटोजोअन्स क्या करते हैं, दूसरे को किल करके खाते भी हैं ना, किल जो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का चार मेजर ग्रुप है। एक एमोबॉइड प्रोटोजोन्स है, एमोबॉइड प्रोटोजोन्स, जिसे हम सूडोपोडिया फॉल्स फिट भी कहते हैं, ओके। उसके बाद एग्जांपल एमोबा एक्वेटिक, इंटमीबा पैरासाइटिक। उसके बाद फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंतर्गत हेट्रोट्रॉपिक आते हैं। दे हैव फ्लेजला, ये फ्लेजला रखते हैं। स्लीपिंग सिकनेस का यह कारण बनते हैं, मतलब स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी होती है इस प्रोटोजोन्स के कारण भी होते हैं। उसका ट्राइपानोसोमा, ट्राइकोमोनास, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिसेज डिजीज जो होते हैं ना, इस सब के कारण से होते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, इसके अंतर्गत एक्वेटिक हैविंग सीलिया, एग्जाम्पल पैरामोशियम, ठीक है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल जो है पैरामोशियम है, और यह जो है सीलिया को रखते हैं। एस्पोरोजोन्स, दिस इज पैरासाइटिक, यह भी पैरासाइटिक्स हैं, यह इसका जो है स्पोर लाइक स्टेट फॉर इंसेक्ट डिजीज, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया। एस्पोरोजोन्स का जो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम है, जो यह मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है। बीमारी जो मलेरिया होता है इसी कारण से होते हैं, प्लाज्मोडियम के कारण। उसके बाद हम लोग जो है किंगडम मोनेरा पढ़ लिए, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ लिए, अब किंगडम फंजाई पढ़ेंगे, ओके। तो इसमें हम लोग मेनली जो है फंगस के बारे में पढ़ेंगे, जो फंगस के जितने भी टाइप्स होते हैं ना, ये सारे जो है किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया है, इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखा गया है,
तो आप फंजाई के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, फंजाई जो है यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे कि ईस्ट वगैरह को छोड़ के। ओके। जैसे ईस्ट जो है यूनिसेलुलर होते हैं, तो इसका एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस। ठीक है। उसका मशरूम एंड टॉड स्टूल्स आर आल्सो फंजाई, मशरूम और टॉड स्टूल्स भी फंजाई है। टॉड स्टूल्स आपका हो गया जैसे कि एक कुछ मशरूम को ही टॉड स्टूल कहते हैं। ठीक है, तो एज ए वो फंजाई ही हुआ। ठीक है। वाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीव आर ड्यू टू द पैरासाइटिक फंजाई। अच्छा, जो मस्टर्ड, जो सरसों का पत्ते वगैरह होते हैं ना, मस्टर्ड, उसके लीफ पे जो आप जो वाइटिस वाइटिस अगर स्पॉट देख रहे हैं ना, वो एक फंगस ही है, पैरासाइटिक फंगस है। वो हार्मफुल है ना, उसके लिए मस्टर्ड लीव्स के लिए हार्मफुल है। ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, वेट रस्ट काउजिंग पोसिनिया। तो जो ईस्ट हैं, ईस्ट के थ्रू हमारे जो है ब्रेड बियर ये सब जो है बनते हैं। ओके। सम इज सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक भी बनते हैं फंगस के द्वारा, जैसे कि पेनिसिलियम हो गया। फंजाई अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट्स। फंजाई जो है एयर वाटर में, एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह में जो है पाए जाते हैं। दिस इज ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, यह जो है वार्म और ह्यूमिड प्लेस पे ग्रो करते हैं। ओके। बॉडीज consist ऑफ लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइपी, और इनके पास जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह जो पाए जाते हैं उन्हें हम हैप्पी कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हैप्पी इज नोन एज मैसिलियम। बहुत सारे जो हैप्पी होते हैं उनके जो नेटवर्क होते हैं, उनके जो कनेक्शन होते हैं एक हैप्पी से दूसरे हैप्पी, उसे मैसिलियम कहते हैं। ओके। सम हैप्पी आर कंटिन्यूअस ट्यूब filled with multinucleated cytoplasm, this is called कोइनोसाइटिक हाइपी। अगर जो हाइपी होते हैं वो कंटिन्यूअस फील्ड होते हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के थ्रू उसके अंदर, तो उसे हम कोइनोसाइटिक हाइपी कहते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो फंजाई का जो सेल वॉल होते हैं वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बने होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब वो जो है खाना किस रूप में लेते हैं, कहाँ से लेते हैं। तो फंगस ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक, ये हमेशा हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दूसरे पे निर्भर होते हैं। एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। यह जो है जो भी डेड सबस्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी डेड सामान होते हैं, उनको क्या करते हैं ना, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर जो बन जाते हैं फॉर्म में, तो उन्हें यह एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। विच इज डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स, यह जो है प्लांट एनिमल्स वगैरह पे निर्भर करते हैं, क्योंकि यह पैरासाइटिक है। ओके। इसका सिम्बायोटिक एग्जांपल लिकेन मैकोरिजिया, ये सब जो है एग्जांपल है सिम्बायोटिक का, ये फंगस का ही एग्जांपल है। यहाँ पे जो है लाइकेन जो है, अलगी एंड फंगस एसोसिएटेड इज कॉल्ड लाइकेन, दोनों जो है मिल जाएंगे तो उसे हम लाइकेन का फॉर्म बोलेंगे। ठीक है। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो फंगस को भी जो है ना आपको बना बनाया भोजन मिलेगा, क्योंकि अलगी जो है फोटोसिंथेसिस है, वो खुद भोजन बनाते हैं, तो क्या करेगा ना, भोजन बना के वो क्या करेगा, फंगस को भी प्रोड्यूस करेगा भोजन, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं इस फॉर्म में, लाइकेन के फॉर्म में। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि माइकोरिज़ा है। ठीक है। रूट एंड फंजा एसोसिएटेड इज कॉल्ड माइकोरिज़ा, जैसे कि अगर कोई प्लांट है उनके रूट से अगर कनेक्टेड हो जाते हैं फंगस, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइकोरिज़ा कहते हैं। यहाँ पे देखिए फंगस है, फंगस फंगस उनका थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर्स हैं, और यह जो है प्लांट के रूट्स वगैरह से क्या किया, कनेक्ट कर गए हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, माइकोरिज़ा। ठीक है, माइकोरिज़ा बोलेंगे। तो जैसे कि अलगी लाइकेन एंड रूट्स, ये इसमें सारे कुछ मिल जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए जो हम लाइकेन जो पढ़े हैं लाइकेन, उसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका जो है अलगी सेल्स हो गए, यहाँ पे ये अलगी सेल्स ग्रीन कलर का है ना,
और ये जो आपका एलोइस एलोइस टाइप का, ये क्या है, फंगस है, थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर फंगस का। ये दूसरे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए तो ये क्या हो गया, लाइकेन हो गए। ठीक है। उसका रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव डेट इज फ्रेगमेंटेशन, विजन एंड बर्डिंग। तो इसका जो रिप्रोडक्शन है ना, ये वेजिटेटिव मतलब फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फिजन के द्वारा, बर्डिंग के द्वारा करते हैं। और ये जो फ्रेगमेंटेशन क्या है, फिजन क्या है, बर्डिंग क्या है, तो ये सब चीज़ें अगर आप मतलब कि डिटेल में आपको चाहिए नॉलेज, डिटेल में जानना है, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। आप लाइक शेयर और कमेंट करें, इस पर फीडबैक दें। जो मुझे इसका लेक्चर डिटेल में चाहिए, तो मैं इसे भी, इसके लिए भी अलग से मैं लेक्चर बनाऊँगा। ओके। Asexual reproduction is by a spore called Conidia azuospore or sporangiosspore, and sexual reproduction is by oospores, ascospores and basidiospores. तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये सारे स्पोर्ट्स के थ्रू होते हैं, और जो आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वो ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे स्पोर्स जो अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। सेक्सुअल साइकिल टेक प्लेस बाय 3 स्टेप। सेक्सुअल साइकिल जो है 3 स्टेप में होते हैं फंजाई के अंदर। फ्यूजन और प्रोटोप्लाज्म होते हैं बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच, जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। अगर 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो उसे कैरियोगैमी कहेंगे। Meiosis in zygote, they give result in haploid spores. ओके। जो जाइगोट में मियोसिस होते हैं तो उसके दौरान क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स निकलते हैं उसके रिजल्ट के बाद। फंजाई डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप। फंजाई जो है 4 ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है। फाइकोमैसिटीज हैं, जिसे जाइकोमैसिड्स बोलते हैं, एस्कोमैसिटीज, बेसिडियोमैसिटीज और डिटोरियोमैसिटीज। 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। अब इस 4 ग्रुप को हम लोग पढ़ेंगे। ये सब सारे ना फंजाई ग्रुप के अंदर, फंजाई किंगडम के अंदर पढ़ रहे हैं। Phacomacetes found in aquatic habitats and decaying wood in moist and damp place or obligate parasite on plant। तो फाइकोमैसिटीज जो फंजाई हैं ये एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे डिकेइंग फूड, मॉइस्चर वगैरह होते हैं, ठीक है, डाइम प्लेस होते हैं, इस सब जगहों पे पाए जाते हैं। यह जो है प्लांट के पैरासाइट भी हैं, प्लांट के लिए नुकसानदायक हैं ये फंजाई। ओके। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जू स्पोर्स के द्वारा इसमें होता है। ठीक है। दिस स्पोर्स आर इंडोजेनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेजियम। ए जाइगोस्पोर इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स when these gametes are similar in morphology so called आइसोगैमस। या अगर वो आज सिमिलर नहीं होगा तो उसे एनाइसोगैमस बोलेंगे। ठीक है। इस सब फाइकोमैसिटीज के अंदर जो एग्जांपल हैं, राइजोपस है, जिसे हम पहले क्या ब्रेड मोल्ड्स कहते थे, म्यूकर हैं, ठीक है, अल्ब्यूगो है, जिसे हम पैरासाइटिक फंजाई बोलते हैं मस्टर्ड पर। एस्कोमैसिटीज तो सैक फंजाई बोलते हैं इसे। ओके। यह जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका एग्जांपल जो है पेनिसिलियम है। रियरली जो है यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे कि ईस्ट, दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक, कॉप्रोफाइलस। यह जो हैं एस्पेरोफैटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर्स वगैरह को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। इसमें जो माइसेलियम ब्रांचेज होते हैं, सेप्टेड, थ्रेड लैक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वही माइसेलियम वगैरह उसी को बोलते हैं। ओके। Asexual spores are conidia produced exogenously on the mycelium called conidiospores, and the sexual spore are called ascospores। Sexual spores जो है ना ascospores बोलते हैं। ठीक है।
और एसेक्सुअल स्पोर्स जो है कॉनिडिया है, जिसे हम कॉनिडियो स्पोर्स बोलते हैं। Sky are arranged in different type of fruiting bodies called ascocarp. Example Aspergillium, calviceps and neurospores. उसके बाद बैसिडियोमैसिटीज। बैसिडियोमैसिटीज जो हैं मशरूम जो हैं वो बैसिडियोमैसिटीज ही हैं। ओके। बफ बॉल्स या बास्केट फंजाई, इस नाम से ये सब इनको बुलाए जाते हैं। दिस इज ग्रो ऑन लॉन्ग्स एंड ट्री स्टम्प्स, यह जो है लंबे लॉन्ग्स और ट्री स्टम्प्स वगैरह पे जो है ग्रो करते हैं। इन सॉइल में द लिविंग एंड लिविंग प्लांट एज पैरासाइट। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। एसेक्सुअल स्पोर्स इज नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, इसके अंदर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल मशरूम वगैरह हैं। ठीक है, स्मट्स हैं, रस्ट फंगस है, माइसेलियम जो है ब्रांच्ड एंड सेप्टेड इसमें होते हैं। डिटोरियोमैसिटीज, इसे इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं बिकॉज क्योंकि ओनली एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेजेस ऑफ फंजाई आर नोन। whenever the sexual forms of this fungi were discovered they move into right class। अच्छा देखिए इसमें क्या है, डिटोरियोमैसिटीज जो है इसे जो है आप इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि अगर जिस फंजाई का आपका जो रिप्रोडक्शन क्या है, ए सेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, तो उन्हें अपने ग्रुप में रख दिया जाता है, जो जो उसके लिए ग्रुप हैं, जैसे कि बेसिडियोमैसिटीज है, एस्कोमैसिटीज हैं, ये सब ग्रुप में रख दिया जाता है। अगर उनके सेक्सुअल चीज़ें नहीं पता है तो उसे तब तक हम डिटोरियोमैसिटीज ग्रुप में रखते हैं उस फंजाई को। ओके, इस तरह से। अब हम किंगडम प्लांटी जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में अगर कुछ आपको कुछ डाउट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिटेल में चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए और उसका कमेंट में लिखिए, तो मैं उसके लिए अलग से लेक्चर लूँगा, अलग से उसे डिटेल में बताऊँगा। और इस लेक्चर को मैं यहीं पे द एंड करता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर फिर हम लोग लेंगे, उसमें बताएंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। ओके।